बच्चों हम इसके पहले आपको कई फार्मूले प्रॉफिट एंड लॉस में बता चुके हैं। अब लेकिन हम आपको दो फार्मूले और बताएंगे इसमें कि आपका जैसे आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस क्या होता है, लेकिन आपको एक चीज और पता होगा कि मार्क प्राइस क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एमपी। क्या कहते हैं? एमपी, मार्क प्राइस। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ये हो गया आपका मार्क प्राइस। क्या हो गया? मार्क प्राइस। और आपको मार्क प्राइस क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब दुकानदार किसी चीज को जब दुकानदार किसी चीज को खरीदता है तो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कि उसने उतने में खरीदा। और आपको कितने में बेचा उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, कि मतलब कितने में आपको उसने किसी रुपए में खरीदा है लेकिन आपको कितने में उससे बढ़ा कर बेचा है, तो वो होता है सेलिंग प्राइस। चाहे उसको लाभ है चाहे घाटा है तो होता है सेलिंग प्राइस। लेकिन जो आपने सामान खरीदा उस पर कितना लिखा था, जैसे कि अभी आप तेल का एक बाटला लेने जाते हैं, जैसे एक आप तेल का बाटला लेने जाते हैं, उस पर क्या लिखा रहता है? उस पर आपको लिखा रहता है कि ये है 150 का, 150 रुपये लिखा रहेगा, ऐसे 150 रुपये लिखा रहता है, तो उसी को कहते हैं मार्क प्राइस। क्या कहते हैं? मार्क प्राइस। लेकिन इसका मार्क प्राइस तो ये लिखा रहता है, उसको मार्क प्राइस कहते हैं। लेकिन दुकानदार जितने में आपको देता है, जैसे आपको इसने दिए 140 रुपये में, 140 रुपये में आपको दिया, तो ये होता है आपका एसपी। क्या होता है? एसपी। लेकिन उसने कितने में खरीदा था, दुकानदार ने कितने में खरीदा था? उसको खरीदा था 130 में, तो वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस। मतलब उसने 130 में खरीदा था और आपको 140 में बेचा, लेकिन सामान पर कितना दाम लिखा था? 150 रुपए। तो आपको अब ये देखना है कि आपको दुकानदार ने कितने में बेचा, कितने में बेचा? 140 रुपए में, और लिखा कितना था? 150 रुपए। तो आपको 150 में से 140 का बेचा, 150 में से 140 का बेचा, तो ये जो आपका 140 बेचा तो 10 रुपए आया। कितना आया? 10 रुपए। तो यही जो 10 रुपए होता है वो आपका डिस्काउंट होता है। क्या होता है? डिस्काउंट होता है। तो हम आपको आज बताएंगे डिस्काउंट का फार्मूला। डिस्काउंट निकालना हो तो क्या करते हैं। आपको अगर डिस्काउंट इतना रुपए है, मार्क प्राइस आपका इतना है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर आपका डिस्काउंट 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 आपका कितने में दिया, डिस्काउंट आपका कितने में, आपका कितना हुआ? 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो उसी को एसपी में से क्या करते हैं, ये आपका जो होता है मार्क प्राइस होता है। क्या होता है? मार्क प्राइस में से जब हम सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं तो आपका क्या आ जाता है? डिस्काउंट आ जाता है। क्या आ जाता है? डिस्काउंट। कि मतलब आपको 10 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो एक आपका और फार्मूला बन जाता है कि डिस्काउंट। तो इसीलिए मैंने आपको इतना सब बताया ये बाटला साटला बनाकर कि आपका डिस्काउंट क्या होता है। क्योंकि आपको जब आप कुछ दुकान पे खरीदने जाते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि आपने कितने परसेंट का डिस्काउंट पाया, कितना डिस्काउंट पाया। तो हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं कि दुकानदार ने जितना आपको जितने में दिया, पहले तो मार्क प्राइस देख लेंगे कि उस पर मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस जो भी हो, और आपको दुकानदार ने जितने में दिया वो होता है सेलिंग प्राइस, कि आपने कितने में पाया। तो उसको उसमें से जब घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना डिस्काउंट हुआ था, कितना आपको डिस्काउंट मिला। और अगर आपको मार्क प्राइस निकालना है, जैसे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आप मार्क प्राइस देख सकते हैं, क्योंकि आप दुकानदार से पूछेंगे भैया इस पर कितना छूट है, तो वो कहेगा 10 रुपए, तो उसका सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा कि अगर आपने कोई सामान लिया, जैसे 150 का सामान है, उस पर 150 रुपए लिखा है, तो आप दुकानदार से पूछेंगे कि भैया 150 का है, इस पर आप कितना डिस्काउंट देंगे, आप कितना डिस्काउंट देंगे? तो वो आपको कहेगा कि 10 रुपए डिस्काउंट देंगे या 10% डिस्काउंट देंगे। तो आप कैसे निकालेंगे? अगर 10 रुपए कहेगा वो, तो क्या करेंगे आप कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट जितना देगा उसको हम घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। तो एसपी का फार्मूला बन जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट।
ये आपका हमारा फार्मूला बन जाएगा। अगर लेकिन आपको जो डिस्काउंट में बताए कि 10 रुपए का छूट देंगे, अगर आपको कहे कि इतना परसेंट का छूट देंगे, कितने परसेंट का डिस्काउंट को अगर आपको परसेंट में कह दे, डिस्काउंट हम परसेंट में देंगे, डिस्काउंट परसेंट में किसमें देंगे, डिस्काउंट हम परसेंट में देंगे, तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100%, इस प्रकार से। अब इसी का जैसे डिस्काउंट आपको निकालना है, डिस्काउंट परसेंट पता है, तो आपका फार्मूला ये क्या बन जा रहा है, डिस्काउंट इक्वल टू आपको परसेंट में बताया कि 10% हमने आपको छूट दी है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा आपका, डिस्काउंट परसेंट इनटू मार्क प्राइस अपॉन 100, ये आपका फार्मूला बन जाएगा, डिस्काउंट परसेंट इनटू मार्क प्राइस अपॉन 100। जैसे आपको दुकानदार ने कहा कि आपका मार्क प्राइस 150 रुपए है, मार्क प्राइस 150 रुपए है, और आपको कितना परसेंट का छूट दिए, 10 रुपए में, डिस्काउंट कितना परसेंट दिया, डिस्काउंट परसेंट जो है उसने कहा कि 10 रुपए है बेटा, 10 रुपए है, कितना रुपए है, 10 रुपए है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा 10 रुपए आप ऊपर रख दोगे, यहाँ पे डिस्काउंट बराबर 10 रुपए यहाँ रख, 10% यहाँ रख दोगे, गुणे मार्क प्राइस कर दोगे 150 रुपए अपॉन 100 कर दोगे, क्या कर दोगे, अपॉन 100, तो 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, और आपको 1 इंटू 15 इक्वल टू 15 रुपीज, कितना डिस्काउंट दिया, 15 रुपए का डिस्काउंट दिया। अगर आपको 15% 10%, 150 में अगर 10% दे रहा है, तो आपको कितना रुपए छोड़ रहा है, 15 रुपए छोड़ रहा है, कितना रुपए छोड़ रहा है, 15 रुपए छोड़ रहा है। तो ये आपका डिस्काउंट परसेंट निकालने का फार्मूला हो गया। और आपका अगर डिस्काउंट पता है कि मार्क प्राइस हमारा 150 रुपए है और डिस्काउंट हमें 10 रुपए का मिलेगा, तो आपका एसपी क्या हो जाएगा, मतलब दुकानदार आपको कितने में देगा, 140 में, अगर 10 रुपए छोड़ा तो 140 में देगा। जैसे आप इसको भी देख लीजिए, डिस्काउंट है आपका, जैसे आप दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो डिस्काउंट जरूर करवाते हैं, अरे भैया 150 का सामान है तो 150 में ही दोगे, आप इसको 120 में दीजिए, 150 का सामान है, कितने में दीजिए, 120 में दीजिए, तो आपका जो 150 है वो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस है, भैया भैया मार्क प्राइस 150 है और मांग कितने में रहे आप, 120 में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, मतलब आपको इतने में पड़ेगा, तो आपका डिस्काउंट तो पता चल जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट बराबर क्या हो जाता है आपका, डिस्काउंट बराबर क्या हो जाता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो गया, 30 रुपए, आपको उसने 30 रुपए डिस्काउंट कर दिया। अगर ये परसेंट में कहे कि भैया हमारा 150 का सामान है, हमारा 150 का सामान है और हम आपको कितना परसेंट छूट दे पाएंगे, हम आपको खाली इस पर 10% छूट दे पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, तो हमारा डिस्काउंट परसेंट पता है हमें ना, डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंट, जब डिस्काउंट परसेंट पता हो तो हमारा फार्मूला बदल जाता है, हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट इनटू मार्क प्राइस अपॉन 100, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, हमारा फार्मूला बदल जाएगा डिस्काउंट, क्योंकि आजकल हम जब सामान लेने जाते हैं तो हमको यही कहा जाता है कि भैया इस पे 15% का छूट है, इस पे 10% का छूट है, इस पे 5% का छूट है, तो हमको जब परसेंट निकालना रहेगा तो हमारा डिस्काउंट पता चलेगा, तभी पता चलेगा कितना रुपए छोड़ रहे हैं, तो उसका फार्मूला हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस, तो यही बेटा फार्मूला होता है आपका। सीधे सीधे हम बता दें कि लॉस एंड प्रॉफिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वो हर कंपटीशन लेवल तक में पूछा जाता है, और आप में
कि लॉस एंड प्रॉफिट में कितने फार्मूले होते हैं, हम आपको लिखवा दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला फार्मूला होता है आपका प्रॉफिट का, सबसे पहला फार्मूला प्रॉफिट का लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी। दूसरा फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, हम इसका सारा क्वेश्चन भी करवा दिए हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसके पहले देख सकते हैं कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पूरा क्वेश्चन करवाया है, एक एक फार्मूले पर क्वेश्चन करवाए हैं, और हम इस वाले वीडियो में आपको पूरा फार्मूला भी लिखवा दे रहे हैं, आप फार्मूला भी तैयार कर लीजिए और इस पर लगा सकते हैं। तो तीसरा फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा हमारा, हमें प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, सब फार्मूला हमको पता होगा। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू 100%, और यहाँ पर सीपी रहेगा। चौथा फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस परसेंट अपॉन सीपी इंटू 100। और हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारा एसपी निकालना हो, पांचवा फार्मूला एसपी निकालना हो, तो हमारा क्या फार्मूला बनता है, क्या बनता है 100% प्लस 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100% इंटू सीपी। और यहीं पर अगर हमारा सीपी निकालना हो इसी में सीपी का, तो क्या हो जाएगा, ये पलटी खा जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, ये हो जाएगा। और हमारा छठवां फार्मूला है, अगर एसपी निकालना है, लॉस परसेंट पता है हमें, लॉस तो हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा, लॉस परसेंट अपॉन 100 अपॉन 100 इंटू सीपी। और अगर हमको सीपी निकालना है तब क्या हो जाएगा, हम था एसपी बराबर, अगर हमको लॉस पता हो, लॉस परसेंट, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। और अगर हमको सीपी निकालना है तो क्या हो जाएगा, हमारा ये उल्टा हो जाएगा, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। जैसे कि आप सब फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, सब फार्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में फार्मूला बहुत जरूरी है, फार्मूला आएगा तो आपका क्वेश्चन तुरंत आता जाएगा, और बहुत सरल है प्रॉफिट एंड लॉस। सातवां क्वेश्चन है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस एसपी। ये तो एसपी हमको पता हो, एसपी ना पता हो, और मार्क प्राइस पता हो, और डिस्काउंट पता हो, तो हमारा ऐसे हो जाएगा। और अगर हमको डिस्काउंट परसेंट पता है, डिस्काउंट परसेंट, तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100%, ये हो जाता है। अगर हमारा ये आपका डिस्काउंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, और डिस्काउंट परसेंट पता हो, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट पता हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट इंटू मार्क प्राइस अपॉन 100%, 100%, ये आपका फार्मूला है। तो 7 फार्मूला इसमें मेन है, जो कि आपको लॉस एंड प्रॉफिट में बहुत ही सहयोग करेंगे।
तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।